औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। गुज़श्ता 2 लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि ब्लड प्रेशर के काजेज़ क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से आपको क्या क्या नुकसानात पहुंच सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और आप को वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अगले लेक्चर में मैंने ये डिटेल के साथ बताया है कि वो कौन से टेस्ट हैं लेबॉर्ट्री से जो करवाए जाएं कि जिससे ये पता चल सके कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। मैंने ये देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर का जहन के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है और जहन की जब अलामात दी जाएं तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। एक दोस्त हमारे पास आते थे तो उनको शदीद किस्म का ब्लड प्रेशर हो जाता था। वो कहते थे कि जब भी मैं किसी भी स्ट्रेस में होता हूँ, किसी एंजाइटी में होता हूँ, कोई टेंशन होती है, कोई डिप्रेशन होता है तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है। तो हमने अपने एक डिस्पेंसरी में एक मेडिसिन को रखा हुआ है, मुख्तलिफ उसकी बोटल्स बनाकर जिनके ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो ये तो अपनी याददाश्त के लिए है कि ए से मुराद ये है कि एकोनाइट है और ए से ही हम उसको एम्बुलेंस लिखते हैं। तो ये मेडिसिन जो है वो एकोनाइट है और एकोनाइट 30 पोटेंसी में अगर जिसको अचानक ब्लड प्रेशर आई हो और जिसके पीछे खौफ हो, डर हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उसको दी जाए तो चुटकी में उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर आता है। आप कभी तजर्बा करके देखें कि जो ही आपको इन वजूहात की वजह से ब्लड प्रेशर आई हो तो जस्ट आप 5 ड्रॉप्स अपनी ज़ुबान के नीचे डालकर उसको पी लें और उसके बाद आप चेक करें तो ब्लड प्रेशर यकीनी बात है इंशाल्लाह नीचे आ गया होगा, नॉर्मल सतह पर पहुंच गया होगा। इसको वो जो दोस्त जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थी वो तो चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ उनको हम ये एम्बुलेंस नाम की मेडिसिन देते थे। तो वो अक्सर मुझे ये कहते थे, डॉक्टर साहब जो आपने दवाई देनी है वो तो दे दें लेकिन 2 शीशियाँ एम्बुलेंस की इस दफ़ा ज़रूर दे दें। तो हम उनको वो 2 शीशियाँ दे देते थे और वो कहते थे कि अक्सर जब मुझे कोई मसला होता तो मैं फौरी तौर पर इसके ड्रॉप्स जो है वो ज़ुबान के नीचे डाल लेता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है उसको उन्होंने बाकायदा से इस्तेमाल किया और वो उनका ये आर्जा भी ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कि चूंकि मैंने आपको बताया कि इसका तल्लुक माइंड से बहुत ज़्यादा होता है तो नेट्रोम्योर भी माइंड की भी मेडिसिन है और वैसे भी जो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा लेते हैं उनकी भी ये मेडिसिन है। तो इसके लिए जो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनके ज़हनी अलामात नेट्रोम्योर की मेडिसिन के साथ मैच करती हैं, उनको अगर हम नेट्रोम्योर 200 में दें तो उससे भी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। कुछ लोग धूप में निकलने से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उनको मैं तो ग्लोनाइन देता हूँ। ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है इस हवाले से कि जब धूप में निकलने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसको दी जाए, बल्कि उसके साथ नेट्रोम्योर भी बड़ी मुआवन साबित होती है अगर ब्लड प्रेशर धूप में जाने से हाई होता है। तो इसी तरीके से मौत का खौफ, बल्कि मौत का वक्त बताया जाए कि भी मैं फ़लाँ घंटे को फ़लाँ दिन इतने बजकर इतने मिनट पर फौत हो जाऊँगा, तो इस तरह की अलामत हों तो उसमें भी एक मेडिसिन है जिसको हम बेलाडोना के नाम से जानते हैं। ये बेलाडोना मेडिसिन ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाई है और ये जो रूटीन में आप दे सकते हैं, इसको 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है। और इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेक्सस बड़ा अच्छा काम करती है मेडिसिन। लेकिन जो टेस्टों के बाद आपके पास जो रिपोर्ट्स आएंगी
उसमें ज़ाहिर है एक अच्छा होम्योपैथमोलॉजी ही उन रिपोर्ट्स को देखकर आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करेगा, जिसमें आपको क्रेटिगस भी दी जा सकती है, कार्डोस भी दी जा सकती है, अर्जुना भी दी जा सकती है, नक्सवमिका भी दी जा सकती है, और इसके अलावा और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, और इस बीमारी को इन अद्वियात के ज़रिए से बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। और ज़ाहिर है जब अगर आपका ब्लड प्रेशर की काज कोई और है तो उस काज को ख़त्म करने के लिए हार्ट के हवाले से कोई भी दवाई जो है ना वो नहीं दी जाएगी, उस काज को ख़त्म करने वाली मेडिसिन दी जाएगी। मसलन एक पेशेंट है, उनको हमने एलियम स्टाइवा दी और उससे वो पेशेंट ठीक हो गया। उसकी वजह क्या थी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था। एक बहुत ज़्यादा मोटे शख्स को हमने कलकेरिया कार्ब से ब्लड प्रेशर उसका ठीक किया। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सॉलिडिगो देनी पड़ती है या यूरिया प्योरा देना पड़ती है, जब उनके RFT नॉर्मल नहीं आते हैं तो फिर इस तरह की ओसियम कैन मेडिसिन है वो देते हैं, तो उससे वो उनकी जो वैल्यू है इनकी क्रेटानिन की या यूरिया की, जब वो नॉर्मल होती है तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। या जिनका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं आता तो उनको फिर लिपिड्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। या जिनके जिगर का टेस्ट नॉर्मल नहीं आते हैं, LFTs के अगर बढ़े हुए हैं तो उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई दी जाती है। अगर किसी का ESR बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई दी जाती है ताकि उसके ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो सके। ब्लड के अंदर जो भी बगाड़ होता है उसके लिए ESR बहुत अच्छी मेडिसिन है। ESR अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन है एक्किनेशिया। उसको मैंने ये बोल दिया है कि उसके लिए ESR बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमने उसका नाम ही ESR रखा हुआ है कि जब भी हम वो मेडिसिन देते हैं, किसी भी वजह से ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आई है, तो आप ESR नाम से जिस दवाई को हम जानते हैं, जिसको हम एक्किनेशिया कहते हैं, एक्किनेशिया मेडिसिन मदर नेचर में दी जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। मेरे कोई 80% ऐसे केसेस जिनका अननोन रीज़न से ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको मैंने इस मेडिसिन के ज़रिए से ठीक किया है। क्योंकि यकीनी बात है कि कोई एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो होती है वो इसके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब ब्लड थिक होता है किसी भी वजह से तो वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसमें एक्किनेशिया बहुत अच्छा काम करती है। बहरहाल होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर के लिए काम आती हैं, और काज को देखकर या सिम्टम्स को देखकर अगर मेडिसिन दी जाएं तो ब्लड प्रेशर से मुस्तकिल निजात हासिल की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803